नई वाली मूवी देखी जवान, उसमें शाहरुख खान का क्या रोल था? हीरो का। विजय सर का क्या रोल था? विलन का। नयनतारा का क्या रोल था? हीरोइन का। तो एक मूवी के अंदर भी लोग रोल्स प्ले करते हैं। अंग्रेजी भी क्यों किसी से पीछे रह जाए, इसने भी कहा कि हमारे पास भी ऐसी चीजें हैं जो कि रोल्स प्ले करेंगी। हर एक वर्ड कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है। इसी के बारे में आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सा डिस्कशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज की नींव किस चीज को बोल सकते हैं तो वो कहलाती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं उसी को हम स्पीच कहते हैं, और हमारी जो स्पीच होती है इसके अलग 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 करके 8 पार्ट्स होते हैं, और इन्हीं पार्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, नाउन। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल पता है किस चीज का होता है? एक नाम का, अ नेम। अगर मुझे किसी से बात करनी है, किसी के बारे में बात करनी है, किसी के लिए बात करनी है, मुझे उस पर्सन का, उस प्लेस का, एनिमल का, आइडिया का, एक्टिविटी का, कॉन्सेप्ट का नाम लेना पड़ेगा, राइट? सो दीज नेम्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसके अंदर सभी चीजों के नाम आते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इसके अंदर अगर मैंने कहा मेरा नाम उदिशा है तो उदिशा एक नाउन है। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो मैं आपके लिए एक लड़की हूँ, गर्ल। गर्ल मेरा टेम्पररी नेम हो गया तो वो भी एक नाउन बन गया। अगर कोई मुझे टीचर कहता है तो वो भी एक नाम हो गया। ऐसे ही हमारे पास जितने भी लोग होते हैं, वस्तुएं होती हैं, स्थान होते हैं, आइडियाज होते हैं, ये सारे कुछ के नेम्स नाउन कैटेगरी में फिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से बटर, कॉलेज, हाउस, हैप्पीनेस, लव, इक्वालिटी, नॉलेज, जस्टिस, ये हर एक नेम या नाउन आपको किसी ना किसी चीज का नाम बता रहा था, राइट? सो आप अपने नाउन्स को बहुत केयरफुली पहचान लीजिए। नाउन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि ये नंबर में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और यहाँ पर आता है गेम में सिंगुलर एंड प्लूरल। सो एक नाउन जो है वो एक भी हो सकता है, 2, 3, 4 भी हो सकता है, और कभी कभी कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि पानी, पानी को गिनो, आप पानी के बॉटल को गिन सकते हो, ग्लास को गिन सकते हो, बूंदों को गिन सकते हो, लेकिन आप पानी को नहीं गिन सकते। सो ड्रॉप्स प्लूरल है, बॉटल्स प्लूरल है, ग्लासेस प्लूरल है, बट वाटर, वाटर हमेशा सिंगुलर है। तो वो नाउन जिन्हें आप गिन नहीं सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और वो हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। लेकिन वो नाउन्स जिन्हें आप गिन सकते हैं वो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म्स में आ जाते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज प्रोनाउन। अब देखो प्रो का क्या मतलब होता है? कई बार आपने सुना होगा, अरे वो तो प्रो टीचिंग है, या तो वो शी इज प्रो लर्निंग। तो जब भी हम किसी चीज के सपोर्टर होते हैं तो उस वर्ड के पहले प्रो लग जाता है। ओ शी इज प्रो शाहरुख खान, यानी शाहरुख खान को बड़ा फेवर करती है, सपोर्ट करती है। शी इज प्रो बीजेपी, बीजेपी को सपोर्ट करती है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जस्ट बाय द वे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रो नाउन। तो जो चीजें नाउन को बड़ा सपोर्ट करती हैं, यानी कि नाउन से कहती हैं कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हारी जगह हम काम करेंगे, उन्हें आप कहेंगे आज से प्रोनाउन। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, लेट अस से अबाउट माय सिस्टर शिवानी, और मैं आपसे कहती हूँ शिवानी इज अ वेरी काइंड गर्ल, शिवानी इज माय सिस्टर, शिवानी रियली लव्स मी, शिवानी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, तो आपको लगेगा शिवानी शिवानी क्यों कर रही है मैम, ऑब्सेस्ड हैं क्या? तो इसी वजह से ये रेपिटेशन वगैरह हटाने के चक्कर में ग्रामर में बनाए गए प्रोनाउंस। तो हम शिवानी इज अ गुड गर्ल या काइंड गर्ल के बाद कह सकते हैं शी इज वेरी लविंग, शी सपोर्ट्स मी एंड शी लव्स मी अ लॉट। जितने भी हमारे सेंटेंसेस थे ऑफ कोर्स वहां पर। तो प्रोनाउन का क्या केस होता है यार?
कि प्रोनाउंस के बड़े सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो कभी पर्सनल प्रोनाउन आपके पास आता है, कभी पोजेसिव प्रोनाउन आ जाता है। पर्सनल के अंदर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक पर्सन की या फिर थिंग की। जैसे कि अगर मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो उसका प्रोनाउन हो जाएगा ही इज अ गुड बॉय। अगर मैंने कहा सीता इज अ गुड गर्ल, तो उसका प्रोनाउन वर्जन हो जाएगा शी इज अ गुड गर्ल। इसी तरह से अगर आप कभी कहना चाहते हैं कि राम की शर्ट अच्छी है, तो आप कहते हैं राम अपॉस्ट्रोफी एस शर्ट इज नाइस। लेकिन अगर यहाँ पर हमें प्रोनाउन लगाना है तो हम कहेंगे हिज शर्ट इज नाइस। सो ही कभी हिज बन जाता है और कभी हिम बन जाता है। शी कभी हर बन जाता है और कभी हर्स बन जाता है। तो ये जो ही, हिम, शी, हर, दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स हैं, ये सभी प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। प्रोनाउन के ऊपर फुल फ्लेज्ड वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब कुछ आने वाला है यहीं पर। लेकिन नेक्स्ट कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप कभी सेंटेंस नहीं बना सकते। ये अकेला एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन इसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। कैन यू गेस व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड अ वर्ब। इसे कहते हैं वर्ब। अगर मैं आपको कभी कहूंगी ही, या कभी कहूंगी दिस, या कभी कहूंगी राम, तो आपको सुनाई देगा एक एक वर्ड। लेकिन अगर मैं आपसे कभी कहूंगी कम, तो आपको सुनाई देगा एक सेंटेंस, क्योंकि आपको पूरी बात समझ आ गई। यानी कि आओ, गो, जाओ। Well, the category that we are talking about is verb, and verbs are the most important part of English grammar. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि verb को कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के सिंपल तरीके होते हैं। सबसे पहला, जहाँ पर भी आप एक क्रिया यानी एक्शन को देखेंगे, मूवमेंट को देखेंगे, आप उस चीज़ को verb का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप कह सकते हैं टीचिंग, और टीचिंग क्या हो गया? वर्ब। आप पढ़ रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे कि यू आर स्टडीइंग। स्टडीइंग यहाँ पर क्या बन गया? हमारा वर्ब बन गया। ऐसे ही हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं, हम उन्हें वर्ब की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू लव, टू ईट, टू लाफ, टू वॉक, ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। वर्ब के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती हैं दोस्त। एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब का कैटेगरी। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आती हैं दो कैटेगरीज। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी, नंबर 2 मोडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आ जाते हैं आपके वर्ड्स जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। और वहीं पर मोडल वर्ब्स के अंदर आ जाते हैं आपके सामने मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ought to। तो ये जो मैंने आपको दोनों कैटेगरीज बताई है ना, जो आपकी पहली कैटेगरी थी यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये आपको टाइम बताने के लिए आप यूज करते हैं, और मोडल जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं किसी एक्शन का मूड बताने के लिए यूज होते हैं। दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देती हूँ। अगर मैंने आपसे कहा आई विल टीच, और अगर मैंने आपसे कहा आई मस्ट टीच, दोनों सेंटेंसेस में काफी डिफरेंस है। विल का मतलब हो गया कि मेरे अंदर एक विलिंगनेस है, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, यानी मेरी एक इच्छा है। पर अगर मैंने आपसे कहा आई मस्ट टीच, तो मस्ट आपको दिखाता है एक ऑब्लिगेशन कि ये काम करने की हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपनी ऑक्सिलरीज को भी यूज़ कर सकते हैं। वेल, द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? देखो यार, लाइफ में ना हम कभी भी किसी को उसके नाम से या उसके एक्शन से नहीं पसंद करते हैं। हम उस इंसान को, उस वस्तु को, उस प्लेस को उसकी क्वालिटी से पसंद करते हैं, राइट? उनके गुणों से पसंद करते हैं। और अगर किसी को डिसलाइक करते हैं तो उनके अवगुणों से, यानी उनकी बुरी क्वालिटी से उनको नापसंद करते हैं, करेक्ट? तो जब भी आप देखोगे कि आपके पास कोई नाउन है, यानी किसी का नाम है, या फिर कोई प्रोनाउन है जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम एटसेट्रा, उनके बारे में अगर आपको कुछ बताना है, कोई भी उनकी क्वालिटी बतानी है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो लंबे हैं या छोटे हैं, मोटे हैं या पतले हैं, तो आप जिस वर्ड को यूज़ करोगे उसी वर्ड की कैटेगरी को बोलते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो गर्ल की क्वालिटी क्या है यहाँ पर? ब्यूटिफुल। ही इज़ अ टॉल बॉय,
टॉल यहाँ पर बॉय की क्वालिटी हो जाती है। तो इस तरीके के वर्ड्स जो कि किसी की क्वालिटी बताते हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होता है, हर जगह एक तरीके से एडजेक्टिव नहीं यूज होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपके पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव है, सो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि आपको किसी एक ही वस्तु या इंसान के बारे में दो क्वालिटीज बतानी है। मान लो कि आपको कहना है कि वो बोरिंग है और वो ब्लू कलर का है, तो आप पहले ब्लू लिखोगे या पहले बोरिंग लिखोगे? दैट्स अ ब्लू बोरिंग जैकेट, और वुड यू से दैट्स अ बोरिंग ब्लू जैकेट? See, I'll give you the reason. आप बोलोगे that's a boring blue jacket. ऐसा हम क्यों करेंगे? Because of order of adjective. इसको याद करना है तो फटाफट से ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसे मैं कहती हूँ कॉस्टैशकॉम्ब, बट बेसिकली ये इन सभी वर्ड्स का एक मिक्सचर है। Q का मतलब होता है क्वांटिटी। सो हम वैसे तो काउंट नहीं करते हैं क्वांटिटी को एडजेक्टिव में, लेकिन कभी कभी जैसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं ना, लाइक 1, 2, 3, अगर हम इसे यूज करें, 1 गर्ल वॉज देयर, 2 गर्ल्स वर देयर, तो 2 और 1 यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर गए। अगर मैंने आपसे नेक्स्ट वर्ड पूछा ओ, तो ओ का मतलब हो जाता है ओपिनियन। यार देखो, हम दोनों एक मूवी देखने गए, आपको वो मूवी खराब लगी, मुझे वो मूवी अच्छी लगी। आपने बोला दैट्स अ गुड मूवी, मैंने बोला दैट्स अ बैड मूवी। ये क्या है? ये आपका और मेरा ओपिनियन है। तो वर्ड्स लाइक गुड, बैड, लेंदी, बोरिंग, डल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये सारे कहाँ चले जाते हैं? हमारे ओपिनियंस में चले जाते हैं। द नेक्स्ट लेटर इज एस। एस यहाँ पर स्टैंड करता है साइज के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है विच इज ह्यूज, हमारे पास एक कंप्यूटर है विच इज वेरी टाइनी। तो ये टाइनी, ह्यूज, लॉन्ग, ये सारी चीजें साइज के बारे में बात करती हैं। द नेक्स्ट लेटर इज टी। टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। अगर मैंने आपसे कहा प्लीज ब्रिंग मी अ हॉट कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ पर मेरे कप ऑफ कॉफी की क्वालिटी क्या हुई? हॉट हुई। नेक्स्ट हमारा लेटर है ए। ए यहाँ पर स्टैंड करता है एज के लिए। अगर कोई यंग है, कोई ओल्ड है, एंशिएंट वर्ड है, तो ये सारे वर्ड्स आपके फिट हो जाएंगे एज कैटेगरी में। नेक्स्ट आप देखें एस और एच। एस और एच साथ में आएंगे। एस एच यहाँ पर स्टैंड करता है शेप के लिए। अगर मेरे पास कोई घड़ी है जो कि सर्कुलर है, या मेरे पास कोई टेबल है जो कि ट्रायंगुलर है, इस तरीके से मैं क्वालिटी बता रही हूँ शेप के सेंस में। आई हैव अ सर्कुलर मिरर, यानी कि मेरे पास एक ऐसा शीशा है जो कि सर्कुलर है, तो क्वालिटी क्या हुई? सर्कुलर, यानी कि शेप बेस्ड हुई। नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है सी, विच इज कलर। सी स्टैंड्स फॉर कलर। तो आपका जो लेटर सी है वो आपको कलर के बारे में बताना चाहता है। और अगर मैंने आपसे कहा आई हैव अ ब्लू ड्रेस, मेरे पास एक ब्लू ड्रेस है, तो ड्रेस की क्वालिटी क्या है भाई? कलर है। Then we have the next letter which is O. O stands for origin. किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? For example, मैंने कहा I have a beautiful German car. मेरे पास एक खूबसूरत जर्मन गाड़ी है। गाड़ी की क्वालिटी क्या हुई भाई? जर्मन, यानी कि वो जर्मनी में बनी, उसका ओरिजिन जर्मनी से है। तो चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, जर्मन, ये सारे वर्ड्स ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हो जाएंगे। M इज मटीरियल। मटीरियल यानी बना किससे है? आई हैव एन एक्सपेंसिव पश्मीना वुल शॉल। तो पश्मीना वुल क्या हुआ यहाँ पर? मटीरियल हुआ। Oh, she is wearing a plastic ring. रिंग का मटीरियल क्या हुआ? प्लास्टिक हुआ। एंड द लास्ट वर्ड लेटर, द लास्ट लेटर इज P. वेल, P स्टैंड्स फॉर पर्पस। पर्पस का मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ कि आई हैव अ वॉकिंग स्टिक, तो स्टिक हो गया नाउन, और उसके पहले जो वर्ड लगा है वॉकिंग, वो क्या बता रहा है? स्टिक की क्वालिटी, कि ये किस लिए यूज की जाती है? स्टिक वॉकिंग के लिए यूज होती है। अगर मैं आपसे बोलूं आई वॉन्ट टू बाय अ रेसिंग कार, तो कार की क्वालिटी क्या हुई? रेसिंग। वेल, इन दिस केस आपको मैंने बेसिकली ये समझा दिया है कि जब भी आपके पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव है, you can follow this order of adjective and we like to call it cost-com. Well, the next category that I'm going to talk about is adverb. Adverb क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत ही सॉर्टेड और बहुत ही ईजी होता है। एडवर्ब को बस सीखना है तो ये समझ लो कि जैसे नाउन की क्वालिटी, प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव से बताते हो, तो आप अब से वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब से बताओगे। और हाँ,
एडजेक्टिव की क्वालिटी भी एडवर्ब से बताओगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली, तो पोलाइटली क्या कर रहा है, वो कैसे बोलते हैं, पोलाइटली बोलते हैं। सो यहाँ पर पोलाइटली आपकी स्पीकिंग यानी आपकी वर्ब का क्वालिटी बता रहा है। अगर मैंने आपसे कहा शी इज रियली एरोगेंट, या फिर हम कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, तो एरोगेंट एक एडजेक्टिव है जो कि शी की क्वालिटी यानी प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, बट मैंने बीच में एक और वर्ड लगाया है रियली। रियली भी एडवर्ब है। जब भी आपको एक एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब की क्वालिटी बतानी होगी, यूज एन एडवर्ब। ओके, सो दिस कैटेगरी आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट बिकॉज इस कैटेगरी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जो कि आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को देखने के लिए और इस कैटेगरी के ऊपर बेस्ड क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में तो बहुत परेशानी होती है ना मैम, इन कहाँ लगता है, फ्रॉम कहाँ लगता है, बाय कहाँ लगता है, विद कहाँ लगता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, राइट? सिंपल सी बात है that a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. हमारे पास बहुत सारे words होते हैं यार, जैसे कि by, with, about, until, in, on, at, into, onto, under. I can go on. It's a long list. But a preposition basically tells you the time, the direction and the place in relevance of one noun and the remaining sentence. यानी एक noun का बचे हुए sentence से क्या relation है, कौन सी जगह पर है, किस time पर है, किस direction में है, वो बताने के लिए आपका preposition काफ़ी है। And पूरा सब कुछ जानना चाहते हो preposition के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन आता है आपके वर्ड कंजॉइन से। कंजॉइन का मतलब होता है जोड़ना, तो ये जोड़ता है सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को आपस में मिला देता है। जैसे हम लोग बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस भी बोलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है आई हैव अ स्टार इन माई आई, आई एम स्टिल वर्किंग, ये दो सेंटेंसेस हैं। अगर मैं इस पूरी बात को नॉर्मल बोलूं जैसे कि हम बोलते हैं, तो हम कैसे कहेंगे आई हैव अ स्टाई बट आई एम स्टिल वर्किंग। मेरी आंख में इन्फेक्शन है बट फिर भी मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम आपके कंजंक्शन ने किया है। कंजंक्शन के बड़े सारे टाइप्स होते हैं यार, कोऑर्डिनेटिंग होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है, और जितने भी हमारे कंजंक्शंस होते हैं दे आर लाइक प्रीटी इजी टू लर्न। लेकिन इसके लिए भी आपको एक फुल फ्लेज्ड वीडियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता दूं। बस कंजंक्शन के बारे में एक बात याद रखना कि आपके जो भी वर्ड्स होते हैं ना, उनका अपना मीनिंग होता है। जैसे एंड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम एक जैसी चीजों की बात करते हैं, बट को हम तब यूज करते हैं जब हम दो विपरीत चीजों की बात करते हैं, फॉर हम तब यूज करते हैं जब हम के लिए बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो इस तरह से कंजंक्शंस के मीनिंग को समझने के बाद ही उनका यूज करें। मुझे लगता है इस वीडियो में तो मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि आप आज से अपना ये पार्ट ऑफ स्पीच का डर छोड़ सकते हैं। और जो ये लास्ट वाली कैटेगरी होती है हमारी, वो बहुत ही बेचारी होती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट हाँ डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमें कभी दुख हो गया किसी बात का तो हम कहते हैं ओ, किसी चीज़ में बड़ा मज़ा आ गया तो हम कहते हैं वाओ, और किसी चीज़ में कोई गलती हो गई तो हम कहते हैं ऊप्स, कभी चोट लग गई तो हम कहते हैं आउच। तो ये सारे जितने भी हमारे वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस sudden emotion, these words are called interjections. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, and I really hope that you're going to subscribe to the channel and also take up the quiz. मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पूरी PDF और आपके लिए एक प्यारा सा क्विज अटैच कराया है, उसको जाकर के अटेम्प्ट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कि कैसा रहा आपका स्कोर। टाटा बाय बाय।